गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है असम में लोकेटेड इंडिया के इकलौते आइलैंड डिस्ट्रिक्ट मजुली से। तो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजुली डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले एम्बैंकमेंट कम रोड प्रोजेक्ट और कामाख्या मंदिर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है और जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू होने वाला है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अप्रॉक्स 1075 करोड़ रुपीस की मदद से मजुली के चारों तरफ एम्बैंकमेंट कम रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाना है, जिसकी मदद से फ्लड के कारण आइलैंड के सदर्न साइड पर होने वाले सॉइल इरोजन को रोकने में और यहाँ के लोगों के लिए रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ कामाख्या मंदिर के डेवलपमेंट के लिए 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की मदद से मजुली में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ सॉइल इरोजन के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, कामाख्या मंदिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मदद से यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट की मदद से असम के रिलीजियस टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां कल मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ छोटे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो शिवराज जी ने प्लेटिनम प्लाजा और झालेश्वर मंदिर के बीच न्यूली कंस्ट्रक्टेड 1.6 किलोमीटर लंबी रोड का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इस रोड में फुटपाथ के साथ साथ डेडिकेटेड साइकिल लेन को भी कंस्ट्रक्ट किया गया है और रोड यूजर्स के कन्वीनियंस के लिए यहाँ ड्रिंकिंग वाटर, ATM, बस स्टॉप, साइकिल स्टेशन और बेंचेस को भी सेटअप किया गया है। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने भोपाल स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपीस की मदद से अपर लेक के अराउंड सेटअप किए गए सोलर प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया। और दोस्तों, उन्होंने माहौली दामखेड़ा में अप्रॉक्स 48 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किए गए 35 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया, जिसकी मदद से आसपास में मौजूद नदियों को पॉल्यूशन से बचाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने गोविंदपुरा में वेस्ट डिस्पोजल प्लांट और मॉडर्न ट्रांसफर स्टेशन का भी इनॉग्रेशन किया, जिसकी मदद से वेस्ट डिस्पोजल के कंप्लीट प्रोसेस को स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से मॉनिटर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने करौन मंडी के पास अप्रॉक्स 18 करोड़ रुपीस में बनने वाले 823 मीटर लंबे रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया, जिसके बनने से आसपास के अप्रॉक्स 5 लाख लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ ये ROB यहाँ घंटों लगने वाली जैम की समस्या को सॉल्व करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देंगे। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट्स आसपास के लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है बेंगलोर से, जहां हमारे देश के इंडिजिनसली डिजाइन्ड और डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कल हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलोर फैसिलिटी में न्यूली कंस्ट्रक्टेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इस फैसिलिटी के फेज 1 को अप्रॉक्स 35 एकड़ लैंड में कंस्ट्रक्ट किया गया है और इस फैसिलिटी में स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स जैसे CNC प्रोफाइलर्स और 5 एक्सिस मशीनिंग सेंटर को इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ इस फैसिलिटी में टेस्ट रिग्स और एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वायर्ड हैंगर और स्ट्रक्चर असेंबली लाइन को भी सेटअप किया गया है। दोस्तों, इस फैसिलिटी की मदद से HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर से बढ़कर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर हो गई है। दोस्तों, ये फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करेगी। साथ ही साथ HAL को ऑर्डर्स को ऑन टाइम डिलीवर करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से, जिन्होंने बताया कि अर्बन एरियाज के एक्सपेंशन डिमांड को मीट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रॉक्स 8000 करोड़ रुपीस की मदद से 8 नई सिटीज को डेवलप करने का प्लान कर रही है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के ऑफिशियल्स ने बताया कि इंडिया में काफी सालों से कोई नई सिटी नहीं डेवलप की गई है और अर्बन एरियाज की डिमांड को मीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 8000 करोड़ रुपीस की मदद से 8 नई सिटीज को डेवलप करने का प्लान किया है और इस प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पे काम चल रहा है, जिसे आने वाले अप्रॉक्स 6 महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटीज डेवलप की जाएंगी, जिनकी मदद से लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो आ रही है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जिन्होंने अपनी राजस्थान फैसिलिटी में 735 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर प्लांट को सेटअप करने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिए हैं। दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल डेवलपर को सोलर प्लांट को डिजाइन, इंजीनियर, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, प्रोक्योर, इंस्टॉल, टेस्ट और कमीशन करने के साथ साथ प्लांट को अगले 3 साल तक ऑपरेट और मेंटेन भी करना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए बिड सबमिट करने की लास्ट डेट 22 फरवरी रखी गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बताया कि पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट के हाईएस्ट क्वांटिटी को ले करने का रिकॉर्ड बनाया है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पटेल इंफ्रा के इस अचीवमेंट को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों पटेल इंफ्रा ने 24 आवर्स में 2.58 किलोमीटर लंबी 4 लेन रोड में 14,527.50 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को सक्सेसफुली ले किया, जिसकी मदद से उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि बाकी हाईवेज को भी इसी रिकॉर्ड स्पीड से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी मदद से हाईवे प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम पूरा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों इस रिकॉर्ड के बाकी डिटेल्स मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है हैदराबाद मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने हार्ट को रिसिपिएंट तक पहुंचाने के लिए नेल्लौर और जुबली हिल्स स्टेशन के बीच ग्रीन कॉरिडोर सेटअप किया। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंडर हैदराबाद मेट्रो के नेल्लौर और जुबली हिल्स स्टेशन के बीच 21 किलोमीटर लंबे सेक्शन में स्पेशल ट्रेन को ऑपरेट किया गया और इस ट्रेन ने ये डिस्टेंस अप्रॉक्स आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि इस टाइप के ग्रीन कॉरिडोर रोड्स पे तो काफी बार सेटअप किए जा चुके हैं, लेकिन इस ग्रीन कॉरिडोर को मेट्रो नेटवर्क पर पहली बार बनाया गया था। और दोस्तों इस ग्रीन कॉरिडोर की मदद से हार्ट को क्विकली ट्रांसपोर्ट करने और किसी की जान बचाने में मदद मिली।